Dear learners, welcome to Learnidos. So this is the part 1 for kinetic energy. In this video, we are going to learn that what is kinetic energy, and we are also going to derive the derivation for kinetic energy. And in part 2, we will cover numericals related to it. So without wasting any time, let us move further. Kinetic energy की definition को समझेंगे. So definition for kinetic energy is very simple कि जो भी object आपका move कर रहा है उसमें जो भी मोशन हो रहा है और उसके मोशन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट एनर्जी विल नोन एज काइनेटिक एनर्जी. बहुत ही सिंपल है समझना. सपोज दैट आपने क्या किया, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एंड जो ऊपर थी बॉल, ऊपर की साइड बॉल की जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, बिकॉज आपने उसे होल्ड करके रखा था. उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी क्या थी, स्टोर्ड थी, स्टोर्ड एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास थी. तो स्टोर्ड एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड से ड्रॉप कर दिया. अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v. जो इनिशियल वेलोसिटी था ऑब्जेक्ट का वो 0 था, ठीक है. अब जो ऑब्जेक्ट चेंज करेगा वेलोसिटी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू, v की वैल्यू हमने लेट कर लिया कि x है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है, वेलोसिटी को अटेन कर रहा है. तो इस वेलोसिटी के चेंज से और जो वर्क डन हुआ है उसकी वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट एनर्जी विल बी नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझ सकते हैं. सिंपली हम इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. बहुत सिंपल है डेफिनेशन. सो जो भी एनर्जी पजेस करता है ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन दैट एनर्जी विल बी नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. जनरली वी नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है. अब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर वो फास्टर मूव करता है तो वो ज़्यादा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो कि रिलेटिवली स्लो मूव कर रहा है. सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg, ठीक है. सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास कितना है, 10 kg, ठीक है. आपने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया. आपके फ्रेंड ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर. नाउ आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 5 मीटर्स. और जो आपका फ्रेंड है उसने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है, he or she had displaced it to 8 meters. वर्क किसने ज़्यादा किया, आपके फ्रेंड ने ज़्यादा किया, फोर्स ज़्यादा लगाया, ऑब्जेक्ट में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आया है. तो यहाँ से हमें बहुत इजीली ये टर्म समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है, ठीक है. यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, आप वर्क कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है. अब जो ऑब्जेक्ट है जो फास्टर मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा वर्क करेगा. और एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क. ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा है वो क्या करेगा, ज़्यादा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो कि स्लोली मूव कर रही है. क्या कर रही है, अब ये वाली ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर मूव कर रही थी एंड जो आप शिफ्ट कर रहे थे बॉक्स को वो स्लोअर शिफ्ट कर रहे थे. डिफरेंस है. आपके ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल भी हैं तो आपके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड नहीं करेगा. इट विल डिपेंड ऑन वर्क डन. जो आपकी एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वर्क डन, वर्क कितना हुआ है. नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हो एंड अ कोकोनट इज फॉलिंग ऑन यू. ये कोकोनट ऊपर की साइड से फॉल कर रहा है. यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कोकोनट की एनर्जी थी वो क्या थी, u क्या था, 0 था. v क्या हुआ, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है कोकोनट की, ठीक है. जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड अगर आप वहां से मूव नहीं कर पाए तो कोकोनट किसके सिर पे गिरेगा, आपके सिर पे गिरेगा, ठीक. यहाँ से हमें बस इतना समझना है कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, एक मोशन जो भी कर रही है ऑब्जेक्ट वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रही है, एक काइंड ऑफ एनर्जी पजेस कर रही है जिस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं. अब मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फॉलिंग कोकोनट हो सकता है, एक स्पीडिंग कार हो सकती है, ठीक है. जैसे जैसे आपकी कार की स्पीड फ्रॉम u टू v इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, रनिंग गर्ल, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल possess काइनेटिक एनर्जी. इतना समझ में आया. लेट अस मूव फर्दर. नाउ वी विल
ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था उसका मास कितना है, m है, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर इनिशियल वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट का, दैट इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, u है, एंड मास इज m। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब क्या कर रहे हैं हम, लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s। अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम a पोजिशन टू b पोजिशन। अब ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया है a पोजीशन टू b पोजीशन, और जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना कवर हुआ है, s, विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, दैट इज s। ठीक है, अब आपने एक कांस्टेंट फोर्स के साथ ही डिस्प्लेस किया होगा ऑब्जेक्ट को, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f acts on it in the direction of displacement। अब जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, you have applied in the direction of displacement। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पर कोई ना कोई क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, वर्क इज डन हेयर। वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम सारी वैल्यूज यहाँ से पुट कर देंगे। फोर्स के लिए हमने f लिया था वैल्यू, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए वी हैव टेकन s। अब जो वर्क हुआ है ऑब्जेक्ट पर विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, u से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब आपकी v हो जाएगी। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी चेंज फ्रॉम u टू v। अब एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। नाउ लेट अस टेक द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंस उसके अंदर ही हमारी सारी चीजें कवर होंगी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन, सारी चीजें किसके अंदर कवर हो रही है हमारी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर ये चीज, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व इट। हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, s की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। वी हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पुटिंग आउट दिस s इनटू वर्क। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, तो हमने फोर्स क्या पुट किया यहाँ पर, ma पुट किया, एंड मल्टीप्लाई किससे किया, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड इट विद डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। चलिए आगे देखते हैं। नाउ जो यूनिट होती है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज जूल, और साथ में जो हमारा एक्सप्रेशन था वो यहाँ तक आ गया था। हमारा वर्क कितना आया था, w was equal to ma, ठीक है, इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये चीज आई थी हमारे पास, a से a कट हो गया आपका, तो एक्सप्रेशन क्या बन के आ रही है, एक्सप्रेशन इज w इज इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ गई है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, जो u की वैल्यू थी वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, कितनी थी, 0 थी। सो नाउ द एक्सप्रेशन विल बिकम w इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अब जो वर्क होता है हमारा वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ से इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर दैट द वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क डन जो होगा किसके बराबर होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट का, उसके इक्वल होगा। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is ek, which is equals to 1/2 mv square. So if you like video, then please subscribe, share, comment, also press the bell icon for such videos. Thank you.